नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार अपने सेंट्रल एम्प्लॉइयों के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से 5 करोड़ रुपए की बेनिफिट्स का चर्चा किया है। ये 5 करोड़ के लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे मिलेगा और इसमें कौन कौन से सेंट्रल एम्प्लॉय आ रहे हैं, क्या इसमें संबंधित जो भी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी जो अभी सेवा में कार्यरत हैं, सभी कैडर वाले लोगों को क्या केंद्र सरकार इसका लाभ देने जा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मुख्य रूप से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो जारी किया है वह कौन कौन से कर्मचारियों को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे जिस विषय को हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो अभी जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस बात को लाया गया कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए 5 करोड़ रुपए का बेनिफिट्स देने जा रहा है। और ये 5 करोड़ का बेनिफिट्स कहाँ से मिलेगा, तो ये सैलरी अकाउंट से रिलेटेड ही बेनिफिट रहेगा, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अलग से राशि देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बेनिफिट्स सैलरी बेनिफिट्स है, यानी सैलरी अकाउंट पे ये बेनिफिट्स जो मिलने वाला है, ये कौन से कर्मचारियों को मिलेगा, सबसे प्रारंभिक स्टेज में इस बात को जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने मूलतः अपने कर्मचारियों को 4 कैडर में अलग अलग बांटा है, A, B, C और D। सबसे बड़ी जो केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी संख्या जो होते हैं वो C और D कैडर में होते हैं। लेकिन इस 5 करोड़ के बेनिफिट से D कैडर वाले लोगों को अलग कर दिया गया। केवल A, B और C ग्रुप में जो कर्मचारी नियुक्त हैं, केंद्र सरकार में कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के सैलरी अकाउंट से संबंधित ये बेनिफिट्स का चर्चा किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो बेनिफिट्स मिलेगा ये किसे मिलेगा, तो पब्लिक सेक्टर के बैंक में आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो उस कंडीशन में आपके लिए या तो फिर जीरो बैलेंस से आप पब्लिक सेक्टर अकाउंट में अपना बैंक में खाता खुलवाएं। अगर पहले से है सैलरी अकाउंट, अगर आपका पहले से है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जो बैंक हैं, तो उस बैंक के तहत यानी जो बैंक के तहत यानी उस बैंक के तहत आपको कुछ नहीं करना है, उस बैंक में जाना है और अपने खाते को अपग्रेड करवाना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि तत्काल इसमें ग्रुप डी वाले लोगों को कर्मचारियों को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और ऑटोनोमस बॉडी जो कर्मचारी है, बड़ी संख्या में ऑटोनोमस बॉडीज में भी कर्मचारी कार्यरत है, तो इन लोगों को भी इसका बेनिफिट्स नहीं दिया गया है। अब देखिए कि ये 5 करोड़ का बेनिफिट्स का क्या कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स है, क्या सैलरी अकाउंट में कोई 5 करोड़ रुपए अलग से आ जाएंगे, किस कंडीशन में वो 5 करोड़ का लाभ जो है आपके परिवार को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि इस अकाउंट को कहा गया कि सैलरी अकाउंट से संबंधित है, और ये इसमें अब ये जो सैलरी अकाउंट से जैसे ही संबंधित हो जाएगा तो ये अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा, यानी जीरो बैलेंस के आधार पर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या जो पहले अकाउंट का जो एक मानक तय किया गया था मिनिमम राशि, वह आपको अब नहीं रखने की ज़रूरत है। अब देखिए RTGS, निफ्ट और UPI ये सब सारी फैसिलिटी आपको दिए जाएंगे। साधारणतः कंडीशन में जो जीरो अकाउंट बैलेंस खुलता है साधारण खाता में, उसमें बहुत से ऐसे सुविधाएं हैं जो दूसरे जो डिपॉजिट खाता होते हैं उस आधार पर उसके बेनिफिट्स कम होते हैं। इसमें होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन जैसी भी सुविधाएं जो है वो आपको एक ही अकाउंट से दिए जाएंगे। परिवार के सदस्यों को भी बैंकिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे जिस बातों को हम देखने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स की बातें किया गया है। 5 करोड़ की क्या ये अमाउंट केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाला कोई गिफ्ट है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो बेनिफिट्स है वह किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। ये 5 करोड़ 3 अलग अलग टर्म में बटे हुए हैं। सबसे पहले कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सेंट्रल एम्प्लॉय है, तो पर्सनल एक्सीडेंटियल कवर में 1.5 करोड़ रुपया जो है उसे पर्सनल एक्सीडेंटियल कवर में यहाँ पे 5 करोड़ राशि में कवर किया गया है। दूसरा 2 करोड़ तक का उसे एयर एक्सीडेंटियल कवर किया गया है, और 1.5 करोड़ तक उसके विकलांगता का कवर किया गया है। अगर आप तीनों इस अमाउंट को जोड़ देते हैं तो 5 करोड़ रुपया आपके खाता में आपके एक्सीडेंटियल यानी कह सकते हैं कि आकस्मिक वैसे दुर्घटनाएं जिसके संभावनाएं नहीं होने के बावजूद
बावजूद भी घट जाते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जो एक्सीडेंटियल कवर, एयर एक्सीडेंटियल कवर और विकलांगता को लेकर ये 5 करोड़ रुपया का जो संबंधित जो बातें हैं वह उसके सैलरी अकाउंट से जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि 20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनल प्रीमियम के साथ आपको बैंक के साथ इसमें जुड़ना होगा। अब आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, इसका कैसे बेनिफिट्स उन्हें मिल पाता है, और खास करके एक जो बड़ी संख्या में ऑटोनोमस बॉडीज वाले लोग इसमें शामिल नहीं है, दूसरे ग्रुप डी वाले लोग शामिल नहीं है, तो एक बड़ी संख्या में लोगों का शामिल न होना भी उन कर्मचारियों में एक असंतुष्टि की स्थिति रह सकता है। दूसरी तरफ जो सेंट्रल एम्प्लॉई है तो पब्लिक सेक्टर के बैंक से रिलेटेड उनके सैलरी अकाउंट में जीरो अमाउंट पर भी अब उनको ये 5 करोड़ का बेनिफिट्स आने वाले समय में मिलेगा। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।